हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बात करेंगे। पिछली कई वीडियो प्रोजेक्ट वर्क के बारे में चल रही थी, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख लीजिए। आज का प्रोजेक्ट है द्वितीय सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट के बारे में आज बात करेंगे, कौन सा पॉइंट होगा। तो हम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पहले करा चुके हैं। पीबीटी आपको पीडीएफ भी मिल चुका होगा टेलीग्राम से, और आपको पूरा वीडियो भी मिल चुका होगा। अच्छे से हमने समझाया है क्या क्या इसे करना है। लॉर्ड मैकाले का भी आप लोगों को मिल चुका है। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2019 में प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक हेतु दी गई संस्तुतियों पर पावर पॉइंट प्रिपरेशन तैयार करना है। यानी पहले की प्रोजेक्ट की तरह इस बार भी पावर पॉइंट प्रिपरेशन तैयार करना है। आप लोगों को ध्यान देना होगा कि कैसे क्या बनाना है। पहले पूरा वीडियो ध्यान से वॉच करिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। कहीं वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम वीडियो के बीच में बताएंगे कि आपको कैसे बनाएंगे। बहुत आसानी से आपका पीडीएफ तैयार हो जाएगा, पावर पॉइंट प्रिपरेशन तैयार हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए और देखिए। चैनल पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 ये पीडीएफ में देख लीजिए। ये फ़ोटो ये रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट सब्जेक्ट डाल देना है, नाम, प्रोजेक्ट सब्जेक्ट, और टीचर कौन है, विद्यालय का नाम डायट है तो डायट, प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट आपको डाल देना है। फिर हम बताने जा रहे हैं क्या क्या लिखना है आपको, पीपीटी तैयार कैसे करना है। नीति 2019 के ड्राफ्ट की 10 खास बातें क्या थी। नई शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप की पहली सबसे खास बात शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाना। इसमें अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को ही शामिल किया जा सकता था, जो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में लाने की बात करती थी। और नई शिक्षा नीति के मसौदे के अनुसार चूँकि बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा वाली उम्र बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका दायरा पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए लागू होना चाहिए। नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत 4 चरणों में बांटने की बात कही गई। इस संदर्भ में सुझाव दिए गए हैं कि पूर्व प्राथमिक शाला को विद्यालय के कैंपस में ही स्थापित किया जाए। आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए, तभी हम बताएंगे कि आपको कहां से क्या पीपीटी कैसे तैयार करना है। इसकी दूसरी सबसे खास बात है, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने की सुझाव दी गई थी। पहले हमने बता चुके हैं। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में रखा गया ताकि शिक्षा को समग्र रूप में पर्यावरण हितैषी व ज्ञानवान समाज बनाने के उद्देश्य के साथ साथ बदलाव को सुगमता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही निजी स्कूलों के साथ पब्लिक जैसा शब्द इस्तेमाल हो, इस दिशा में भी प्रयास करने की बात कही गई। साथ ही साथ निजी स्कूलों को सपोर्ट करने की बात कही गई है, नई शिक्षा नीति के प्रारूप में कही गई है, ताकि निजी स्कूल सरकारी विद्यालयों में होने वाले नवाचारी प्रयासों से सीख सकें। हालांकि यह सरकारी स्कूल के विकास की शर्तों पर ना हो, इस बात का ध्यान रखने की बात कही गई है। हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2015 तक प्राथमिक से उच्च स्तर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान से संबंधित दक्षताओं के विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा पहुंच शिक्षा विद्यार्थी अनुपात पीटीआर को 30:1 तक रखने की सुझाव भी दिया गया है। वह ऐसा न होने के कारण बच्चों को सीखने पर होने वाले असर को रेखांकित किया गया है। मल्टी लेवल शिक्षण के तरीकों को अपनाने व पौष्टिक
नाश्ते व आहार की व्यवस्था का प्रदान करने की बात की गई है। नया शिक्षा के प्रारूप में है। इसके तहत मिड डे मील के कार्यक्रम की विस्तार करने की बात कही गई है। आप लोग यहाँ पर चौथी खास बात क्या है देख सकते हैं। चौथी खास बात है इसमें पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति के मसौदों में है। इसके साथ ही चौथी व पाँचवीं के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने का पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला व गणित मेला जैसे आयोजन करने की बात कही गई है, प्रारूप में लिखी गई है। हम बात करते हैं, ये देखिए आपको कैसे क्या लाइब्रेरी दिख रही होगी। नई शिक्षा नीति 2019 की 5वीं सबसे खास बात है इसमें पुस्तकालयों को जीवंत बनाने, गतिविधियों को कराने पर ध्यान देने की बात कही गई है। 5वीं में ये बात कही गई है। हम देख सकते हैं कैसे ध्यान दिया जाता है। समूह में रंगमंच में जैसे रंगमंच समूह में पाठन है, बच्चों को चित्रों में लिखी सामग्री डिस्प्ले में ध्यान देने की बात कही गई। स्कूल के साथ साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों को विस्तार देने की बात कही गई है। ये 5वीं पॉइंट में कही गई है। आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के लिए नवोदय जैसी व्यवस्था का सुझाव भी 6वीं में दी गई है। जो नवोदय आपका चल रहा है, ये 6वीं सूची में दी गई है नई शिक्षा नीति 2019 पे। आप लोगों को ऐसे पीपीटी तैयार करना है। हम अभी बताएंगे कि कैसे आपको तैयार होगा। नई शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट की 7वीं सबसे बड़ी बात है रेमेडियल शिक्षा को मुख्य धारा में शामिल करने की। ये देखिए 10 साल में रेमेडियल कक्षाएं चलाने की बात कही गई है। 7वीं में 8वीं में कहा गया है शिक्षकों के सपोर्ट के लिए तकनीक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की। नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में इसके कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन इत्यादि के जरिए ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं में ये बात कही गई है। 9वीं में कही गई है शिक्षण क्रम में विषय वस्तु का बोझ कम करने का सुझाव ताकि मूलभूत अधिगम और तार्किक चिंतन को समृद्ध करने के लिए 1993 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय यशपाल स्मिथ की रिपोर्ट ने कहा था कि 2005 में क्या क्या इसको बढ़ावा देना है। भारी बोझ बन गया है, जैसा बैग को भारी बोझ बताया गया था इनके अनुसार, यशपाल स्मिथ के अनुसार, तो ये दी गई है। आखिरी चर्चा नई शिक्षा नीति पर क्या है, 10वें बिंद है प्राथमिकता बिंद में इसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा बहुभाषी को प्राथमिकता के साथ शामिल करने के लिए बात कही गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या बात कही गई है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आपको पीपीटी तैयार होगा। तो आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ये मैं PDF अपने टेलीग्राम लिंक में डाल देंगे, जिसके सहायता से टेलीग्राम में आप ये पूरा PDF पा जाएंगे। आपको क्या काम करना होगा, पीपीटी तैयार करने के लिए आपको ये टेलीग्राम पे इसको डाउनलोड करना होगा और आप पीटी में इसी को डाउनलोड किया हुआ आगे आप अपना नाम, विद्यालय का नाम, डाइट होगा तो डाइट, प्राइवेट कॉलेज होगा प्राइवेट, ये ऐड कर देंगे फ़ोटो में और यही पूरा पीपीटी के रूप में तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और बहुत आसानी से आपका ये प्रोजेक्ट कार्य समाप्त हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।